बहुत आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है और आपका किस एकदम हाथ से बनी और आपको पढ़ाने वाली शिक्षा वाली ऐसी हमारी बहन जो यहाँ से उद्घोष कर भगवान श्री राम और आपका बड़ा भाई हाथ ऐसी दीदी को नाम कर और ये मंत्र एक बार आप साथ में दोहराना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चे, कोमल बच्चे, राम बच्चे पहली मेरे देखने में राम जय राम, श्री राम राम, श्री राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था राजा राम इसका लक्ष्य नशा और भाव मुक्त समाज है और इस कार्य के पुरोधा देवास के अंचल में, देवास जिले के अंचलों में समानता का संदेश देने वाले ऐसे मेरे प्यारे भाई जिनकी बात को मैं तो क्या कोई भी नहीं नकार सकता। भाई साहब बारंबार कह रहे थे 3 बजे लौटा, जगदीश भैया में सुबह 6 बजे लौटा और रात भर का जागरण है, आंखों में नींद भरी है, किंतु आपकी मोहब्बत जो है नींद को भी तोड़ गई और सारे परेशानी और सारे कष्ट भी मोड़ गई और सारी थकान भी उतर गई और हम आपके बीच में समक्ष उपस्थित हो गए। इस मंच पर सुशोभित आदरणीय योग गुरु राजेश जी बैरागी साहब, गौतम सिंह जी राजपूत साहब वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सुरेंद्र सिंह जी गौड़ साहब जिला अध्यक्ष राजपूत करनी सेना, सरपंच प्रतिनिधि एवं जनपद सदस्य भी है भाई साहब, जसवंत सिंह जी राजपूत, नरेंद्र जी कारपेंटर जी, अनिल सिंह जी राजपूत एवं सिकरवार साहब और आप सभी यहाँ पर जिनके नाम मेरे ध्यान में नहीं है, जो लिखने में भूल गए हैं, बलराम जी, डॉक्टर रवि भाई, आप सभी को नमन है, प्रणाम है। राजेंद्र सिंह जी लोक कला से पधारे हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी राजपूत साहब, आप सभी को प्रणाम है, नमन है। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम भी गुरुकुल गए थे और आपके यहाँ पर स्कूल आने पर यहाँ पर जो आपके कार्यक्रम देखे तो यहाँ पर ऐसा लगा नहीं कि ये स्कूल है और ग्रेविटी नाम का स्कूल है, यहाँ पर लगा ग्रेविटी गुरुकुल है। जिस तरह से आदरणीय जगदीश जी ने आपको सिखाया, बहन ने आपको सिखाया, पढ़ाया और जिस शैली में यहाँ पर आपका नाट्य मंचन हुआ वह हृदय को भाव विभोर कर देने वाला था। भगवान श्री राम जब गुरुकुल में गए, आपकी अवस्था में थे, बाल अवस्था में, तो उनके गुरु जी थे वहाँ ऋषि वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने पहला मंत्र आपने सरस्वती माता की पूजा करी, सरस्वती मंत्र पहला दिया था, माँ सरस्वती बुद्धि की दायिनी है, वाणी की दायिनी है और इस मंत्र को आप लोग भी हमेशा संज्ञान में रखे और प्रातः काल बोले, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ये माँ सरस्वती को सबसे प्रिय मंत्र है, इसका ध्यान और जप करने से बुद्धि का विकास होता है। बच्चों 3 तरह के बच्चे पाए जाते हैं से पूरे विश्व में। एक तरह का जो भगवान की जिस पर कृपा होती है, एक बार पढ़ लेता है उसको याद हो जाता है, वो विद्वान कहलाता है। दूसरी तरह का बच्चा वो होता है कि मैडम 2 घंटे ही पढ़ाती रहे किंतु आलसी करता, मक्कारी करता और उसको याद कुछ भी नहीं देता, मैडम भी बोल बोल के थक जाती। तीसरी तरह का बच्चा होता है मेहनती, जो आलसी तो नहीं है, सीखना भी चाहता है किंतु भगवान की कृपा उस पर कम है और वो प्रयास निरंतर करता है। तो 3 तरह के बच्चे होते हैं। तो पहला बच्चा जो आलसी है वो तो कभी तरक्की नहीं पाएगा, हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा जिसको भगवान ने बुद्धि दी है किंतु अगर आलस्य उसको घेरा हुआ है तो वो भी पिछड़ जाएगा। जिस प्रकार से कछुआ और खरगोश की रेस बताई होगी आपको मैडम ने, उस प्रकार पिछड़ जाएगा।
किंतु जो मेहनती है उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि करत करत अभ्यास है जड़मत होत सुजान और आवत जावत रस्सी से सिल पर पड़त निशान। अर्थात आदमी को कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, मेहनत निरंतर करते रहना चाहिए। और एक जगह शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। इसके बाद का तुमको मालूम होगा, बताओ इसके बाद का क्या है? चलो यार, हमने तुम्हारे समय में जितना पढ़ा उतना याद रही है। तो विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता आती है, और जब पात्रता आ जाती है तो धन और यश वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है। और धन वैभव और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है तो धर्म की भी प्राप्ति होती है। और जब धर्म आपके साथ होता है तो यतो धर्म ततो कृष्ण और यतो कृष्ण ततो जय विजय। अर्थात जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान कृष्ण होते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ जय होती है, विजय होती है। तो प्यारे बच्चों, आप सबकी प्रस्तुतियों में जो सीखने को, देखने को, दिखाने को आप लोगों ने जो प्रयास किया वह बहुत ही अनूठा, अदम्य साहस और साहस का परिचायक रहा। भगवान राम के वनवास काल में कोई भी राजा उनके साथ नहीं था। उनके साथ कौन थे? शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित और रीछ और वानर थे। और भगवान ने अपना वनवास काल उनके साथ बिताया, ना कि किसी राजा महाराजा के साथ बिताया। जगदीश भैया ने बताया गिलहरी का योगदान जगदीश भैया ने बताया। तो गिलहरी का योगदान क्या है, किसी को मालूम है? जब राम सेतु बन रहा था और राम सेतु में जब सभी वानर पत्थरों पे राम राम लिख के समुद्र में डाल रहे थे, तो गिलहरी की भी समर्पण की भावना थी कि भगवान के लिए कुछ करे। तो वह समुद्र में जाती और डुबकी लगाती और अपने शरीर पर जो पानी था वो लाती और रेत में लपटाती, रेत में लोट लगाती और वही रेत जाकर झटकती थी। और वो सोचती थी कि भाई इसमें सेतु में मेरा योगदान रहेगा। उस गिलहरी का योगदान हम सबका बनता है राम राज्य में। और देहिक देवी भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापार। अर्थात राम के राज्य में न किसी प्रकार का कष्ट है, न किसी प्रकार की पीड़ा है। सब समान है, सब एक है, सब हिंदू है और सब सनातनी है। ये संदेश निषाद राज गुरु के द्वारा भी दिया गया और माता सबरी के द्वारा भी दिया गया। भगवान राम ने उस समय का कार्यकाल, वनवास का कार्यकाल जो जटायु जी के साथ निकाला, सुग्रीव जी के साथ निकाला, हनुमान जी के साथ निकाला। इसमें अभी निषाद राज के साथ में जब महर्षि वशिष्ठ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो हरि का जन है उससे बड़ी कोई सी जाति नहीं हो सकती और जो भगवान का प्रिय है। तो एक बार जब हनुमान जी महाराज माँ सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए तो माँ सीता के सामने सम्मुख पाकर माँ सीता ने देखा कि भगवान श्री राम का दूत आया है। तो आंसुओं की धारा बह निकली और यह देखकर गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुलका वली बाड़ी। अर्थात वो राम का दूत आया, हरि का जन आया है, हरिजन आया, ये सोचकर माँ सीता के आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। अर्थात भगवान श्री राम के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक है, सब हिंदू हैं, सब सनातनी है और सब राम भक्त हैं। हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान है। ये हमारे पहले जो आचार्य शिक्षक जी आए थे उन्होंने कहा था कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जो रिजु पानी। अर्थात गोसाई जी ने कहा कि आप सब में श्री राम मैं देखकर, सीता राम जी को देखकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक जगह संत कबीर साहब कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। अर्थात वो राम जो निराकार है। तो मानस में एक चौपाई यह भी आती है, भगवान शिव जी बाबा महाकाल के शरण में जब मुसुट्टी जी गए तो उन्होंने बोला कि निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदी तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम त्रिपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। अर्थात जो निराकार ब्रह्म है जब वह शरीर धारण करता है तो राम और कृष्ण के रूप में हमको मर्यादा सिखाते हैं और हमारे को जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं।
एक जब भगवान श्री राम अगर अयोध्या में रहते, मेरे पूर्व गुरु जी ने कहा कि अगर राम जी अयोध्या में रहते तो राजकुमार राम रहते या राजा राम रहते, किंतु राम बन गए तो राम जी बन गए। और राम से श्री राम बनने की यात्रा ये 14 वर्षों की यात्रा है, जो आज तक हम उनको धारण किए हुए, उनकी शैली को धारण किए हुए, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात और मेरे मित्रों, यहाँ पर बेटी मेरी बहनें भी है, मेरे भाई भी है, मेरे बुजुर्गवार भी है। हम रामचरितमानस का पूजन तो करते हैं, किंतु रामचरित्र का पूजन नहीं करते। हम मानस को मानते हैं, जन मानस को नहीं मानते। जिस दिन राम जी के चरित्र को हमने अपने आवरण में उतार दिया, उस दिन हमारा जीवन भक्तिमय हो जाएगा, राममय हो जाएगा, और हमारे जीवन में शांति, सुख और सद्भाव बना रहेगा। आप सबने मुझे बहुत धैर्य पूर्वक सुना, आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धन्यवाद।